Hello students, how are you? Students, in previous video we discussed about the magnetic field and magnetic field lines. तो स्टूडेंट्स बेसिकली वहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी के बारे में भी पढ़ लिया है। तो स्टूडेंट्स आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट कंडक्टर। तो टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर बेटा वैसे देखा जाए ओस्टेड एक्सपेरिमेंट में हमने किसके बारे में बात की थी बेटा? इन ओस्टेड एक्सपेरिमेंट वी डिस्कस्ड अबाउट द इफेक्ट ऑफ करंट दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट। तो उस मैग्नीट्यूड जो भी मैग्नेटिक फील्ड उस वायर के अराउंड जनरेट होता है उसके डायरेक्शन को किस लॉ से निकाला जाएगा या कैसे निकाली जाएगी डायरेक्शन, तो उसके लिए सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। तो बेटा सबसे पहले कंसीडर करके चलते हैं, लेट दिस इज स्ट्रेट कंडक्टर, ओके, कैरिंग करंट आई। तो मान लेते हैं ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है भाई, इसके अंदर करंट को कितना पास करता है भाई? आई करंट पास कर रहा है। तो दिस इज़ योर इनफाइनाइट कंडक्टर। कौन सा कंडक्टर है बेटा ये? इनफाइनाइट, कोई फिक्स पॉइंट नहीं है मान लीजिए इस कंडक्टर का। और एज करंट इज पास्ड थ्रू दिस कंडक्टर यू नो फ्रॉम द ओस्टेड एक्सपेरिमेंट मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। तो इसके अराउंड क्या जनरेट हो जाएगा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड आपका प्रोड्यूस हो जाएगा इसके सराउंडिंग में। अब इस स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मतलब हम दोनों की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड की भी डिस्कशन करेंगे इसमें। वी विल डिस्कस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी डिस्कस होगी और मैग्नीट्यूड भी डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। तो इस स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड आता है? तो व्हेन करंट इज पास थ्रू दिस स्ट्रेट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट लाइक दिस वन। ये है ना मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है भाई ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। कई बार एग्जाम में आता है ऐसा, ड्रा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस अराउंड स्ट्रेट कंडक्टर। तो इस तरह से जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स के अंदर जनरेट कर जाएंगी, लाइक दिस वन, ठीक है, दिस वन। तो अगर आप किसी स्ट्रेट कंडक्टर में करंट पास करते हैं तो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं इसके अराउंड लाइक दिस वन, जो पैटर्न है ये पैटर्न आपका किसका भाई? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। और मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसके बारे में बताती है भाई? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताती है, ठीक है भाई। तो दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टर। अब देखिए बेटा, यहाँ देखिए बेटा, ये इसकी फर्स्ट रेडियस ये है, सेंटर सेम है, सेकंड वाले की रेडियस ये है बेटा, थर्ड वाले की रेडियस ये है, फोर्थ वाले की रेडियस ये है। इट मीन्स देखो जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है ना वो इन सभी सर्कल पे सेम रहेगी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है जो यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। इसका मतलब क्या भाई? जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड जो इंटेंसिटी है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड बाय लेंथ, तो इस पॉइंट पे कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ अलग है। इसका मतलब डिस्टेंस के साथ जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो बेटा डिक्रीज करती है, ओके। तो स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसका फॉर्मूला बेटा B = μ0I/2πr। ये है ना मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर अगर उसमें आई करंट पास करता है और रेडियस r है। तो यहाँ से एक बात क्लियर होगी बेटा, अगर रेडियस यानी कि इसका मतलब जितना नज़दीक जिस पॉइंट है जो जिस पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, अगर वो पॉइंट जितना क्लोज कंडक्टर के होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा भाई? ज़्यादा होगा। अगर R कम है तो फिर B क्या भाई? ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ पे R कम है, यहाँ पे R फिर इंक्रीज़ कर रहा है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे सबसे वीक है और यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग है। जितना नज़दीक होगी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा, जितना दूर होगी वहाँ पे वीक हो जाएगी भाई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो B = μ0I/2πr ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बेटा ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। इसको लिख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में कहीं भी CBSE में तो पूछता है इसके बारे में। अब क्वेश्चन ये आ गया कि इसका
डायरेक्शन कैसे निकलेगी? तो डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल लगाएंगे बेटा, राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल क्या कहता है, बिल्कुल सिंपल देखते हैं। राइट हैंड रूल क्या कहता है बेटा, देखो वो कहता है कि इफ़ वी होल्ड द कंडक्टर लाइक दिस वन, देखो मेरे हैंड की तरफ देखिए, ये मान लीजिए कोई कंडक्टर है, स्ट्रेट कंडक्टर, और मैंने इसको अपने राइट हैंड में ऐसे, ठीक है, इफ़ वी होल्ड द कंडक्टर लाइक दिस वन सच दैट, जो करंट है, या यू कैन से जो थंब है, थंब रिप्रेजेंट द करंट। देख लीजिए इस कंडक्टर को अगर मैं ऐसे पकड़ता हूँ लाइक दिस वन, तो जो मेरा थंब है वो किसके लोंग है भाई, करंट के लोंग है। और जो मेरा ये कर्वेचर है, जो मेरा कर्वेचर है फिंगर्स का, इट रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज। तो ये राइट हैंड रूल की क्या डेफिनेशन है भाई, इफ़ वी होल्ड द कंडक्टर सच दैट थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड कर्वेचर ऑफ फिंगर्स रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे देखिए करंट ऊपर जा रहा था, तो कर्वेचर लाइक दिस वन, इस तरफ है भाई, यानी कि डायरेक्शन क्या आ जाएगी यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज की डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड की, वो है बेटा एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं करंट की पोलैरिटी चेंज कर देता हूँ, लीजिए मैं करंट की डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ भाई, अगर मैं करंट की डायरेक्शन चेंज कर दूँ कैसे, लीजिए ये वंस अगेन स्ट्रेट कंडक्टर है, करंट की पोलैरिटी चेंज कर देते हैं, तो क्या होगा बेटा, अब मैग्नेटिक लाइन जो फोर्सेस इंड्यूस तो होंगी लाइक दिस वन पैटर्न में, लीजिए, बट अब की बार जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्लॉकवाइज आ जाएगा। कैसे आ जाएगा बेटा, क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखा जाए तो अब ऐसे पकड़ना पड़ेगा आपको कंडक्टर को, करंट थंब रिप्रेजेंट द करंट, ठीक है, क्योंकि करंट किस तरफ अब नीचे की तरफ है बेटा, ओके। तो इफ यू होल्ड द कंडक्टर लाइक दिस वन, ऐसे लाइक दिस वन, तो थंब रिप्रेजेंट द करंट एंड कर्वेचर ऑफ फिंगर रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज। तो दिस इज योर राइट हैंड रूल, ओके। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया स्टूडेंट्स, तो आपने इसको एक बार पढ़ना है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन टेक योर डाउट स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।